यूसीसी को नाक की लड़ाई किसने बना दिया, इसे बताने और समझाने की जरूरत नहीं, बस इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है। समान नागरिक संहिता को न मानने की एक जिद है जो आजादी के बाद से लगातार कट्टरपंथी जमातों की तरफ से तानी जाती रही है। इतिहास ही हमें यह भी बताता है कि वोट बैंक के तुष्टीकरण और कट्टरपंथी जमातों की धमकियों के सामने तत्कालीन सरकार कितनी लाचार और बेबस खड़ी थी। आजादी के बाद हिंदुओं के धार्मिक कानूनों को तो तत्कालीन नेहरू सरकार ने एक तरफा बदल दिया, लेकिन मुसलमानों के कानूनों को छूने तक की हिम्मत नहीं जुटा सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने विदेशी पत्रकार टिबोर मेंडे के साथ कन्वर्सेशन ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स में इसी का जिक्र करते हुए कहा था कि हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। जब तक मुसलमान खुद बदलना नहीं चाहते, उनके व्यक्तिगत कानून बने रहेंगे। तुर्की जैसे देश के लिए कानून बदलना आसान है क्योंकि वो मुस्लिम देश है, लेकिन हम मुसलमानों को ये नहीं दिखाना चाहते कि हम उनके व्यक्तिगत कानूनों के मामले में उन्हें किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। तब कई बड़े नेताओं ने धर्म के आधार पर इस भेदभाव का खूब विरोध किया था। उस समय कई अहम नेताओं ने समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता के लिए बेहद जरूरी बताया था। ये मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। कमा मुंशी जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। मोदी का संकल्प दरअसल बाबा साहब अंबेडकर के उसी स्वप्न को पूरा करने का है जो धार्मिक कानूनों से ऊपर राज्य के अधिकारों को मानते थे। 2 दिसंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक में समान नागरिक कानून की वकालत करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानता हूं कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत अधिकार क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए ताकि वह पूरे जीवन को कवर कर सके और विधायिका को उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोक सके। आखिर हमें ये स्वतंत्रता किस लिए मिली है? हमें ये स्वतंत्रता हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है जो इतनी असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए ये कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि व्यक्तिगत कानून राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाए। समय के साथ जैसे जैसे मुस्लिम वोट बैंक सत्ता में पहुंच की मजबूरी बनता गया, वैसे वैसे समान नागरिक संहिता के मुद्दे को उन पार्टियों ने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जो कभी इसकी हिमायती रही थी। इसमें कांग्रेस से लेकर लेफ्ट पार्टियां तक शामिल थी। बाद में 90 के दशक में कई रीजनल पार्टियों ने जब मुसलमानों के वोट बैंक को अपने पक्ष में किया, तब तक यूसीसी पूरी तरह मुसलमानों के खिलाफ बताया जाना शुरू हो चुका था। The question should be posed to those who were great votaries of Uniform Civil Code, at least till 1990. And after that they have changed their stand. They must be asked to explain why they have changed their stand. तो रुख इसलिए बदल गया क्योंकि वोट बैंक का मामला था।
1948 से लेकर 1990 तक मुस्लिम आबादी इतने बड़े वोट बैंक में बदल चुकी थी जो केंद्र से लेकर राज्यों तक की सत्ता का निर्धारण करने लगी थी। कुछ मौलानाओं, कट्टरपंथी नेताओं के अलावा मुस्लिम वोट बैंक को साधने वाली पार्टियों ने यूसीसी को लेकर कई तरह के झूठ एक साथ प्रचारित किए। यूसीसी पर भ्रम और भय खूब फैलाया गया ताकि मुस्लिम वोट बैंक इस डर से कंसोलिडेट हो और एक मुश्त उन पार्टियों की तरफ गिरता रहे। जैसे यूसीसी के विरोध में यह तर्क दिया गया कि इसके लागू होने के बाद धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी, लेकिन सच ये है कि धार्मिक रीति रिवाजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। विरोध में यह कहा गया कि यूसीसी इस्लाम के खिलाफ है। सच ये है कि सभी धर्मों पर यह समान रूप से लागू होता है। विरोध में यह कहा गया कि इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार छिन जाएंगे, जबकि सच ये है कि इससे लड़के लड़कियों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। विरोध में यहां तक कहा गया कि ये एक पक्षीय और पूर्वाग्रह से भरा कानून है। सच ये है कि इस कानून के लागू होने के बाद सबके समान अधिकार होंगे, कोई भेद नहीं होगा। इसलिए पीएम मोदी यूसीसी को सेकुलर कोड कहते रहे हैं, क्योंकि असली सेकुलरिज्म तो यही है कि धर्म के आधार पर अलग अलग कानून न हो, सबके अधिकार समान हो। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी।